એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પેરિસ ઓલિમ્પિક 2024માં ડેલિગેટ તરીકે વડોદરા શહેરના નિવૃત્ત IRS અધિકારી લક્ષ્મણ કરંજગાંવકરની પસંદગી કરવામાં આવી, જે વડોદરા શહેર સહિત ભારત દેશ માટે પણ ખૂબ ગર્વની વાત છે. તો આવો આજે આપણે જાણીશું તેમના રોલ વિશે અને કેટલો ગર્વ તેઓ અનુભવી રહ્યા છે. देखो, दुनिया का जिसे खेल महाकुंभ हम कहते हैं उसको ओलंपिक कहा जाता है, और ये ओलंपिक में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन जाने वाला है 5 मेंबर का, वो डेलीगेशन में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है. और पूरे इंडिया में से 5 जन को चुना गया है. वो 5 जन में मैं गुजरात में से मैं एक डेलीगेट के नाते वहाँ पेरिस ओलंपिक में जा रहा हूँ. इसके पीछे सिलेक्शन का वैसा तो एक बेसिक जो चीज़ होती है कि जैसे मैं गुजरात में अथवा वडोदरा सिटी में एथलेटिक में सालों से मैं काम कर रहा हूँ. यानी बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरी रह चुका हूँ. उसके बाद गुजरात स्टेट एथलेटिक में भी मैं अभी सेक्रेटरी हूँ. इसके अलावा जो एथलेटिक की पेरेंट बॉडी है हमारे देश की, जिसे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसमें भी मैं पिछले 10 साल से मैं काम करता हूँ. तो मेरे पास कम से कम 40 साल का ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का जो अनुभव है, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ. वो काम को देखने के बाद एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुझे एज ए डेलीगेशन पेरिस ओलंपिक जाने का मुझे ये मौका दिया हुआ है. देखो, वहाँ पे हमारा रोल तो सबसे पहले एथलेटिक जो इवेंट होने वाले हैं जितने भी, वो मेन स्टेडियम में जाके देखने का, साथ साथ में ऑब्जर्व करने का. फक्त हमारे इंडिया के एथलीट उनको ऑब्जर्व करने का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दुनिया के सब एथलीट आने वाले हैं. बड़े बड़े एथलीट, इंटरनेशनल लेवल के एथलीट आने वाले. कोई रनिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, कोई जंपिंग में करने वाला है, कोई थ्रोइंग इवेंट में करने वाला है. तो 10 दिन, क्योंकि एथलेटिक ये 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक वहाँ चलने वाला है, तो 10 दिन मेन स्टेडियम में बैठ के एथलेटिक को देखने का है, ऑब्जर्वेशन करने का है. वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के जो प्लेयर है उनके लिए भविष्य में हम क्या कर सकते हैं. तो उसका एक थोड़ा सा ऐसा माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन हमें एक करना, ये हमारा एक मेन काम है. दूसरी एक बात एथलेटिक फेडरेशन की तरफ से हमें कहा गई, एक इंफॉर्मेशन हमको इंटीमेशन दी है कि भाई आप अपना भारत का जो फ्लैग होता है वो आप आपके पास रखो. अब वो क्यों रखो, उसका जवाब मैं भी अभी आपको सामने से देता हूँ कि जैसे ही कोई भी देश का प्लेयर है, अगर उसको गोल्ड, सिल्वर अथवा ब्रॉन्ज मेडल मिलता है तो वो खुद वहाँ झूम उठता है, वो साइन करता है, सीट बड़ी विक्ट्री की साइन होती है. लेकिन साथ साथ में उसके बाद वो देश का अगर फ्लैग है, वो फ्लैग अगर वो बताता है तो वहाँ जो देखने के लिए आए हुए सभी जो प्रेक्षक होते हैं उनको पता चलता है उसके फ्लैग पर से कि भाई ये जो प्लेयर है वो इंडिया का है क्या अमेरिका का है. तो वो जो फ्लैग देने का जो काम है वो हमको सौंपा गया है. तो मैं यहाँ से बड़ौदा से 2 हमारे जो तिरंगा है हमारा वो लेके वहाँ जाने वाला हूँ, और 10 दिन स्टेडियम में बैठ के एथलेटिक का भी देखने का मुझे ये मौका मिल रहा है. एथलीट में कम से कम 30 जन है अलग अलग इवेंट के. यानी जैसे हमारे नीरज चोपड़ा है, बाद में हमारी 2 रिले की टीम है. ऐसे जो एथलेटिक के अलग अलग इवेंट होते हैं, रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग, उसमें 30 जन का हमारा ये कंटीजेंट है, और वो लोग वहाँ ओलंपिक में पार्टिसिपेशन करने वाले हैं. तो बड़ा कोई मुझे मौका मिलने वाला नहीं है. तो ये मेरी भी सौभाग्य की बात है कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुझे चुना है और वहाँ पेरिस ओलंपिक में जाने का मुझे मौका मिला है. ये खुशी की बात है मेरी.